इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आगरा पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। मंत्री ने ताजमहल का किया दौरा। पत्नी जेनेट ने कहा ताजमहल बेहद खूबसूरत। विदेशी मेहमानों के आगमन से आगरा में हलचल तेज। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। ड्रोन से चल रही निगरानी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रामनगर में नीट पेपर लीक के खिलाफ निकला मसाल जुलूस। युवा कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जोरदार प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठी। देहरादून के प्रेमनगर में स्थित न्यू मिट्टी बेड़ी में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। मुख्य मार्ग पर खंभे और ट्रांसफार्मर लगाने से बड़ी नाराजगी। बिजली विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की आगरा में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अपनी पत्नी के साथ ताजमहल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पर्यटकों की आवाजाही भी नियंत्रित रही। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट डी रूबियो आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल का दौरा किया। दौरे के बाद जब जेनेट डी रूबियो से अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ताजमहल को बेहद खूबसूरत बताया। विदेशी अतिथि के इस दौरे को लेकर आगरा में हलचल रही और ताजमहल परिसर में पर्यटकों की भीड़ भी नियंत्रित तरीके से प्रबंधित की गई। देवभूमि हरिद्वार में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां देश भर से पहुंचे श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और पूरे मेला क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है। दरअसल गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से भर गया। प्रशासन के अनुसार रविवार को लगभग 27 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया, जबकि सोमवार तड़के से अभी तक करीब 16 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने स्वयं संभाल ली है। वे लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर हर की पौड़ी और मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। गंगा दशहरा जो है हरिद्वार के प्रमुख पर्वों से एक है और पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। और चूंकि अब सोमवार भी है और कल वीकेंड निकला है, तो काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और जो कल संडे था, इसमें भी 27 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज भी सुबह से लगभग 16 लाख के आसपास अभी तक स्नान कर चुके हैं और सुबह 2-2:30 बजे से अच्छी भीड़ हो गई थी घाटों पर। और इसके अतिरिक्त मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी पीएसी और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो सीपीएपी के हमारे जवान इसमें लगे हैं। और सुरक्षा की दृष्टिगत जो है हमारी बीडीएस टीम डॉग स्क्वाड वो लगातार चेक कर रही है इसमें, और सीसीटीवी मॉनिटरिंग करी जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस किया जा रहा है और डाइवर्जन पॉइंट्स पे भी हमारी सफिशिएंट ड्यूटी है। पार्किंग की स्थिति अभी जो मेन पार्किंग्स हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है, वो तो फुल कैपेसिटी में है। पंडित फुल कैपेसिटी में, चमगदन टापू में अभी जगह है, वहाँ चल रहा है। रोडी पार्किंग में भी कुछ स्पेस है। अगर ये पार्किंग भरती है तो फिर हम इसको वाया लक्ष्य डाइवर्ट करके अब्दुल कलाम चौक से रखेंगे और बूढ़ी माता सुरेंद्र होते हुए हम बैरागी में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास शहर में स्पेस है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु कल से आए हैं, सुबह से आए हैं,
जिनका स्नान हो गया वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। अभी मेले की व्यवस्था दुरुस्त है, हाईवे नॉर्मल चल रहा है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं आराम से घाट तक पहुंच के स्नान कर रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है, जहां इसी कड़ी में उत्तराखंड के रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम मसाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजाक ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि नीट परीक्षा से 22 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। इस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पूर्व आप सभी ने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में 22 लाख बच्चे जो नीट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने नीट की परीक्षाएं दी थी, उनका पेपर लीक हो गया। तो इसके विरोध में युवा कांग्रेस पूरी मुखरता के साथ पूरे देश में आंदोलनरत है, पूरे देश में सड़कों पर है। और ये कोई पहला प्रकरण नहीं था कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ। हमारे देश के बच्चों का भविष्य पहले भी ये सरकार अंधकार में धकेलने का काम कर चुकी है। और फिर से इस बार नीट जो इतनी बड़ी संस्था है हमारे देश की, जिसमें लाखों गरीब घरों के बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद वो परीक्षा लीक हो जाती है। और उसके बाद आपने देखा कि 4 नीट के अभ्यर्थियों ने 4 नीट की परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद भी ये सरकार उस पूरे प्रकरण में चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार बोलने को तैयार नहीं है और लगातार पूरे देश में मांगे उठ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, मगर ये सरकार लगातार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का प्रयास कर रही है। और देश के जो सीजीआई हैं वो देश के युवाओं को कॉकरोच कहते हैं। तो आज सभी युवा साथी, आज सभी हमारे रामनगर के कॉकरोच यहाँ पर मसाल जुलूस निकालने के लिए आए हुए हैं। और ये मसाल जुलूस सिर्फ और सिर्फ रामनगर में नहीं निकलेगा, ये मसाल जुलूस आज यहाँ से रामनगर शुरू होकर प्रदेश के प्रत्येक कोने में निकलेगा। और जब तक का धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते थे, तब तक का युवा कांग्रेस पूरे देश में जो इस आवाज़ को उठाती रहेगी। देहरादून में स्थित न्यू मिट्टीपेरी में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां पंचायती शिव मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर लगाए गए बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों का लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाधा के साथ साथ बड़े हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। ये रास्ता गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे विवाह, जागरण और भागवत आयोजन का प्रमुख स्थान माना जाता है। उन्होंने इस मामले की शिकायत एसडीओ मोहनपुर यूपीसीएल को फोन और लिखित आवेदन के जरिए दी है। वहीं ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। देखिए देहरादून से हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह की एक खास रिपोर्ट। जैसे कि आज सूचना मिलने पे हम यहाँ आए हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, कि सभी लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर बिजली विद्युत विभाग द्वारा गलत लगा दिए गए हैं। तो इसमें आपकी मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ से ये ट्रांसफर हटाया जाए और इसको जो है तो दूसरी जगह कहीं और शिफ्ट किया जाए। यहाँ बराबर में जो है तो पोल गड़े हुए उस पर शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और इससे हमारे पूरे मोहल्ले में हमारा जो कार्य होता है, ब्याह शादी होती है, जागरण होता है, जो भी काम कार्य होता है, सब इसी जगह पे होता है। और यहाँ पे ये तीसरा पोल भी गड़ा करके यहाँ ट्रांसफर रखा गया है। तो हमें बिजली वालों से और गवर्नमेंट से वो है कि अनुरोध है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए और इधर दूसरे पोल पे इनको शिफ्ट किया जाए। क्या ये पोल लगाने से पहले आप लोगों से किसी मोहल्ले में या किसी जनप्रतिनिधि से सलाह ली गई, बताया गया? हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, ना हमें पता चला। हमने सोचा ऐसे ही ये पोल गड़ा रहे हैं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं था कि यहाँ ट्रांसफर रखा जा रहा है। तो पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। और किस दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है? मेरी निजी संपत्ति और इसके ऊपर जो है अटैच करके ट्रांसफार्मर लगा दिया। किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, बच्चों के साथ भी हो सकती है, परिवार के साथ भी हो सकती है दुर्घटना। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये लगाने से पहले आपसे पूछा गया या किसी से बताया गया? कुछ नहीं पूछा गया, ना कोई परमिशन दी गई हमारे से। मोहल्ले में किसी ने देखा हो लगाते होगा? मोहल्ले वालों का ये मालूम नहीं कि मोहल्ले वालों ने देखा है नहीं देखा, लेकिन ये लगाया उन्होंने बिना किसी के पूछे के लगाया, बिना पूछे लगा दिया। कि अब इससे क्या दिक्कत हो रही है कि कोई भी खतरा बना हुआ है, तो आप लोग ऊपर भी जाते होंगे? हाँ जी, ऊपर भी जाते हैं हम। तो जरा खतरा बना हुआ है। अभी तो क्या बिजली चालू नहीं है, क्या इसकी शिकायत की आपने?
बिजली विभाग को कल हमने एसडीओ को सूचित किया था फ़ोन करके कि भाई इसमें ये इस तरह से बिल्कुल लेंटर के ऊपर आ गया ये और हमारे किसी समय हादसा हो सकता है, इसे हटवाइए जी। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैंने कहा ये कहा कि मैं अपने जेई को भेजूंगा, उसके बाद वो अभी तक कुछ नहीं पता। अभी तक कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर यहाँ से हटे या दूर कर दिए जाए? जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से ट्रांसफर हट के वो अपनी व्यवस्था बिजली विभाग वाले देखें कहाँ करना है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक तरफ जहां एसडीआरएफ ने तेज बहाव में फंसे युवक की जान बचा ली, वहीं दूसरी ओर बहादुराबाद क्षेत्र की गंगा नहर में नहाने गया एक युवक डूबकर लापता हो गया। बता दें, दोनों घटनाओं ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। घटना के बाद जब राफ्टिंग बोट और डाइविंग टीम की मदद से गहराई में तलाश की गई, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दरअसल हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक युवक तेज बहाव में बहकर हाथे पुल के नीचे लगी जंजीरों में फंस गया। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के लिए गए युवक की पहचान शत्रुघ्न पुत्र संतोष कुमार निवासी देहरादून के रूप में हुई है। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं दूसरी घटना बहादुराबाद क्षेत्र की है, जहां गंगा नहर में नहाने के दौरान 18 वर्षीय गुलशन डूबकर लापता हो गया। गुलशन सटकुल की एक फैक्ट्री में काम करता था और दोस्तों के साथ नहाने आया था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां विकासखंड सदना क्षेत्र के सरवा पावर हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने बोतल में बिजली खरीदने पहुंचकर विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन जताया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी किसान सरवा पावर हाउस पहुंचे और परिसर में चारपाई डालकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली कटौती पर नाराजगी भी जताई। किसान नेता उमेश पांडे ने कहा कि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा कर रहे हैं, इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी एसी कमरे में बैठकर गलत दावे कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। भैया 15 दिन हो गए हैं, पूरी रात बिजली की कटौती होती, पूरी रात 24 घंटे में 2-4 घंटे बिजली मिलती है हम लोगों को। दिन भर रहता है ब्रेकडाउन और रात में होती है रोस्टिंग। खेत सूखे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, व्यापारी और व्यापार नहीं कर पा रहा है, किसान सो नहीं पा रहा है, उपभोक्ता मरा जा रहा है और अधिकारी एसी में बैठकर ऐश कर रहे हैं। हम उपभोक्ता हैं, हम बिजली के दाम देते हैं, हम तय करेंगे कि हमको बिजली कैसे मिलनी चाहिए। पूरा दुनिया जहान को मालूम है कि गर्मी शुरू होते ही बिजली की खपत बढ़ जाती है। बिजली के जितने यंत्र हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं, तार टूटने लगते हैं। मतलब बैठे हैं मंत्रालय में मोहम्मद तुगलक के घर हुआ, मतलब जो लाइन स्टाफ था 4 महीने पहले 70% लाइन स्टाफ जो संविदा कर्मचारी थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई गर्मी से पहले। इस समय जब गर्मी चालू हुई तो बाबा ठन गोपाल इनको नहीं मालूम था कि हमको कितनी मेगावाट बिजली चाहिए रात के लिए। हम मरे जा रहे हैं। ये प्रथम चरण है जिसमें हम लोग पावर हाउस पे बैठे हैं। दूसरे चरण में मंगलवार को हम एसडीएम के यहाँ बैठेंगे तहसील में। तीसरे चरण में हम मुख्य अभियंता सीतापुर को घेरेंगे और चौथा और अंतिम चरण लखनऊ में एमडी पावर कॉर्पोरेशन और शक्ति भवन का घेराव करूंगा। रात में कटौती बर्दाश्त नहीं है। कटौती बंद हो, कटौती बंद हो, कटौती बंद हो पूरी रात। मतलब हम गांव के रहने वाले कौवा कुत्ता है क्या कि जब कहीं बिजली की जरूरत नहीं होगी तो गांव में दे दो। अरे हम उपभोक्ता हैं, पैसा देते हैं, दाम देते हैं भाई। कहीं स्मार्ट मीटर आ जा रहा, दाम ले लेते, कमीशन वहाँ लखनऊ में बैठे आदमी मीटर लगवाए दिन किसानों को वहाँ जबरदस्ती आदमी मरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जर्जर तार की मरम्मत के दौरान खंभा टूटने से संविदा लाइनमैन शिव पूजन गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। दरअसल घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के गौसेसीपुर गाँव की है, जहाँ 17 मई 2026 को शिव पूजन गौड़ उर्फ कालू जर्जर तार की मरम्मत के लिए खंभे पर चढ़े थे। काम के दौरान अचानक पुराना
और कमजोर खंभा टूट गया और वह नीचे गिर पड़े। गिरने से उनके सिर और रीढ़ में गंभीर चोटें आई। परिजन उन्हें तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक पिछले 10 वर्षों से संविदा लाइनमैन के रूप में कार्यरत थे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीजेपी के 2 नेताओं पर महिला के शोषण के आरोपों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां मामला सामने आने के बाद पार्टी स्तर पर आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में आरोपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग उठी। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर स्थित PWD गेस्ट हाउस का है, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैठक में आरोप लगाए गए कि बीजेपी जिला मंत्री प्रभात यादव और एक अन्य कार्यकर्ता केशव पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। कई कार्यकर्ताओं ने मांग की कि दोनों नेताओं को तत्काल पार्टी से हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि संगठन की साख पर सवाल न उठे। पीछे नमस्कार, मेरा नाम नमन चौधरी है। मैं भाजपा युवा मोर्चा का जिले की टीम का कार्यरत हूँ। नमन जी, आज जो यहाँ डाक मेले पर आप उपस्थित हैं, आपके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, क्या मामला जरा बताएंगे? विषय यह है, चांदपुर विधानसभा में एक महिला डॉक्टर के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला है, जिसमें भाजपा के 2 जिले के जिला मंत्री हैं, दोनों ही चांदपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। तो उन दोनों का विषय है, उन दोनों ने एक महिला को ब्लैकमेलिंग की है, वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करके पैसे वसूलने का काम किया है। ये विषय तो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक राजवीर जी हैं बिजनौर के, उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी कि 2 भाजपा के जिला के नेता हैं, वो एक महिला डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप कहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। आपकी मांग क्या है? मांग यह है, मेरी पार्टी से यह मांग है, दोनों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। यह पार्टी की छवि को बदनाम कर रहे हैं। जब पार्टी के दायित्वमान कार्यकर्ता इस प्रकार का कार्य करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा? आगामी चुनाव हमारे निकट हैं, तो मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन है, दोनों ही व्यक्तियों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। आपके साथ आज कौन कौन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं? मेरे साथ माननीय ब्लॉक प्रमुख कपिल चौधरी जी हैं, वीर सिंह जी हमारे शिवसेना के नेता हैं, युवा मोर्चा के हमारे जलीलपुर के मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सौरभ चौधरी जी बिराल वाले सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। संजय बजरंगी जी हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद से, फीना मंडल के मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित, नवनीत जी मेन बॉडी के फीना मंडल के मंडल अध्यक्ष जी भी उपस्थित है हमारे साथ। मतलब आपके साथ पूरी टीम है, पूरी टीम है, पूरी हर प्रकार से। अगर हमें कहीं पर भी कोई धरने की आवश्यकता होगी या कोई प्रदर्शन करना होगा तो हम अपनी पूरी टीम के साथ जहाँ पे भी हमें जो भी करना होगा एक्शन हम वो लेंगे। अगर पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता का मामला है? हाँ बिल्कुल, एक ब्लैकमेलिंग का मामला है। हमारी सरकार जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य करती है। जब पार्टी के ही दायित्वमान कार्यकर्ता महिलाओं के साथ इस प्रकार से शोषण करेंगे तो हमारी पार्टी का क्या संदेश जाएगा विरोधी पार्टी में? अगर ये नहीं करते हैं तो हम इस पर जो भी हमें करना होगा हर प्रकार से करने के लिए हम अग्रसर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के फरीदपुर थाना क्षेत्र में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, हैरानी की बात यह रही कि जिस व्यक्ति ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी वही जांच में मुख्य आरोपी निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार BNS में दर्ज हत्या के मामले में वादी उमेश पाल सिंह ही जांच के दौरान आरोपी पाया गया। पुलिस ने उसे ग्राम रुइया वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देशी तमंचा, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। दिनांक 1 मई 2026 को थाना फरीदपुर स्थित ग्राम रायपुर हंस से इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की मरने की सूचना आई थी। पुलिस टीम एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर गई। पीएम के अनुसार यह पता चला कि उसकी डेथ हेमोरेजिक शॉक कॉज बाय एंटीमॉर्टम फायर इंजरी के कारण हुई गई है। मृतक के भाई उमेश पाल सिंह से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 325/26 पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात 3 टीम्स का गठन हुआ। हमने CDR, IPDR और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। साक्ष्य के आधार पर आज दिनांक 24 मई 2026 को घटना का सफल अनावरण करते हुए मुकदमावादी उमेश पाल को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है।
उसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर एवं 2 खोखा कारतूस की भी बरामदगी हुई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हमें पता चला है कि उमेश पाल का जो बड़ा भाई है, उसकी बेटी स्वाति से नामजद अभियुक्त ऋषिपाल का बेटा विकास घर से ले जाकर उससे शादी की गई थी। उसी के ऊपर मुकदमा 101/26 लिखवाया गया था। तभी से उमेश पाल और ऋषिपाल के बीच रंजिश हो गई है। वही मृतक इंद्रपाल का अक्सर गांव में झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर उमेश द्वारा योजना बनाई गई जिससे इंद्रपाल से छुटकारा पा सके और ऋषिपाल को फंसा सके। अभियुक्त उमेश के विरुद्ध पूर्व में भी गंभीर धाराओं पर मुकदमे पंजीकृत है। आज उमेश पाल को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में रविवार देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैमल्स बैक रोड क्षेत्र के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और बड़े क्षेत्र में फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल मसूरी के प्रसिद्ध कैमल्स बैक रोड क्षेत्र में लगी आग ने जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा जलकर राख हो गई। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया गया। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों और तेज हवाओं के कारण आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डीएफओ ने लोगों से अपील की कि जंगलों में लापरवाही न बरतें और जलती बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजें ना फेंकें। स्थानीय लोगों ने भी हर साल लगने वाली आग पर चिंता जताते हुए निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।